ड्रामा ज़ब्त के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे ही आइला घर दाखिल होती है, वहाँ पे रमला को देखती है तो गुस्से में पागल हो जाती है, उसे गिरेबान से पकड़ती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और रमला कहती है कि यहाँ पे मुझे ऑन लेकर आया है। रमला अपने ड्रामे शुरू कर देती है और रोते हुए आइला के गले लग जाती है और कहती है कि आइला मुझे बचा लो। ऑन ने मुझसे वादा किया था कि अगर ये फैक्ट्री मैं उसके नाम कर दूँगी तो वो मुझसे निकाह कर लेगा, मुझे अपना लेगा। अब वो फैक्ट्री भी अपने नाम कर चुका है, मैं सब कुछ गवा चुकी हूँ उसकी मोहब्बत में। मैंने उसकी मोहब्बत में एहतशाम को छोड़ दिया। जैसे जैसे वो कहता गया मैं वैसे वैसे करती गई। मैंने सब कुछ उजाड़ दिया उसकी खातिर अपना। अब ये मुझसे शादी नहीं कर रहा, मुझसे निकाह नहीं कर रहा। अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती, मेरा कोई घर नहीं है। अगर मैं घर वापस गई मुझे एहतशाम और आरफा फुफ्फो जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूँ आइला, मैंने इसकी मोहब्बत में सब कुछ गवा दिया है, मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। वो इस तरह की दुहाइयाँ देना शुरू कर देती है आइला के सामने। और आइला ऑन से कहती है कि ऑन ये मैं क्या सुन रही हूँ, मुझे तो पहले ही तुम पे शक था, जिस तरह के तुम छुप छुप के इसको मिल रहे थे। तो ऑन कहता है कि आइला मेरा यकीन करो, वो फैक्ट्री मैंने इसीलिए बचाई है, इसीलिए रखी है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ख़ानदानी फैक्ट्री जो है वो किसी और के पास जाए। मैंने इससे ऐसी कोई बात नहीं की थी कि मैं तुमसे निकाह करूँगा। ये झूठ बोल रही है आइला ये झूठ बोल रही है। आइला ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। और रमला ना तो उसका अपना घर बस सका है, ना ही वो ऑन का घर बसने दे। आइला चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती है और ऑन जो है वो रमला को गिरेबान से पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो वो कहती है कि मैंने तो तुम्हारी खातिर सब कुछ उजाड़ दिया ऑन, तुम जानते थे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारा घर कैसे बसने दे सकती थी। ऑन आइला को जल्दी से उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है और रमला वहाँ खड़ी मुस्कुराती रह जाती है। जिस तरह के रमला ने अपना घर तो बसने नहीं दिया, वो ऑन का भी घर की बर्बादी की जिम्मेदार बनने वाली है। दूसरी तरफ फारूक साहब को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि फैक्ट्री और किसी ने नहीं बल्कि ऑन ने खरीदी है। वो आरफा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आरफा क्या तुम जानती हो कि वो फैक्ट्री किसने खरीदी है। तो आरफा को जब वो बताते हैं कि ये ऑन का काम है तो वो आरफा हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि मैंने ही कहती थी कि हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला लड़का हमें ही डसने चला था। आस्तीन का सांप था ये लड़का, सब कुछ इसने जानबूझ के किया, इसने रमला को वर्गलाया, ये सब कुछ इसने जानबूझ के किया। मेरी भतीजी इतनी बुरी नहीं थी। मैं भी कहूँ कि ये किसकी शय पे सब कुछ कर रही है, इसने ऑन की शय पे सब कुछ किया है। फारूक साहब और आरफा जल्दी से बीजान के पास जाते हैं और बीजान से कहते हैं कि बीजान क्या आप सुन रही हैं, आपको पता चला है कि आपके लाडले ऑन ने क्या किया, हमारी ज़िंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। और रमला को भड़काने वाला बहकाने वाला और कोई नहीं ऑन ही था। ऑन ने वो फैक्ट्री अपने नाम करवा ली है। जिस पर बीजान कहती हैं कि नहीं ऑन ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। तो फारूक साहब कहते हैं कि नहीं ये बात पक्की खबर है कि वो उसके पास ही है, ऑन के पास ही है वो फैक्ट्री। और इससे हमने सारी ज़िंदगी कितना संभाला, आपके कहने पर कितना इसके नाज नखरे उठाए और ये देखिए इसने हमारे साथ क्या किया है। तो फारूक साहब जो हैं वो गुस्से में कहेंगे कि अभी मुझे ऑन से मिलना है और वो अपनी फैक्ट्री हासिल करनी है। जिस पर वो ऑन को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑन का फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा होता है। तो वो फारूक साहब कहते हैं कि देखें अभी ये हमारी फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहा, हमसे बात भी नहीं करना चाहता। उतनी देर में आइला ऑन का फ़ोन बीजान को आता है और वो बताता है कि इसकी आइला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसको हॉस्पिटल में ले आया हूँ। और बीजान भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। शमसा और साकिब सब हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और जैसे ही आइला को होश आती है आइला चिल्लाना शुरू कर देती है कि ऑन धोखेबाज इंसान है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, इसने मुझे धोखा दिया है, इसने रमला को भी धोखा दिया है, रमला ने इसके कहने पर ही सब कुछ किया है, इसकी शय पे सब कुछ किया है, इसने इसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के वो फैक्ट्री इससे हासिल कर लिया। जबकि ऑन दुहाइयाँ देता रह जाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो अपने भलाई के लिए अपनी फैमिली के भलाई के लिए वो फैक्ट्री इससे हासिल की थी, मेरा इसमें और कोई लालच नहीं था। जिस पर फारूक साहब कहेंगे कि ठीक है अगर तुम्हारा कोई इसमें वो नहीं था ना, तुम अंदर के दिल के खोटे नहीं थे तो फ़ौरन से वो फैक्ट्री के पेपर्स मुझे लौटा दो। जिस पर ऑन जो है वो अपने मामू जान से कहेगा कि नहीं, जब तक एहतशाम अपनी गलती तस्लीम नहीं कर लेता ना, एहतशाम ये मान नहीं लेता कि उसने आइला के साथ गलत किया था, तब तक वो मैं फैक्ट्री वापस नहीं करूँगा। और जिस पर एहतशाम कहता है कि क्या आप जानते हैं कि इस वक्त रमला कहाँ है, रमला इस वक्त ऑन के घर पे है, ऑन ने इसको पनाह दी। और इस बात से ये बिल्कुल बात साबित हो जाती है कि ऑन ही गद्दार था, ऑन ने रमला को बहला फुसला कर वो फैक्ट्री हम हासिल की और सब कुछ वो इसी के कहने पे कर रही थी।
अब देखना ये है कि क्या एहतशाम अपना गुनाह तस्लीम कर पाता है सबके सामने, और क्या आयला की आंखें वक्त रहते खुल जाएंगी या हमेशा के लिए इन दोनों की राहें जुदा हो जाएंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और रमला के बारे में आप लोगों को क्या कहना है कि रमला इतना साथ होने उसका दिया, जब उसने कहा कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, वो उसको अपने घर लेकर गया साथ। इतना वही बात है ना कि नेकी करने का ज़माना आजकल है नहीं। वो अपने साथ उसको घर लेकर गया, सब कुछ उसने किया, लेकिन उसने तो उसी को डस लिया, उसके वो ख़िलाफ़ खड़ी हो गई और उसने उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया कि मेरे साथ तो ओन ने गद्दारी की है, मैंने तो ओन के कहने पर फैक्ट्री इसने मेरे से हड़प ली है, इसने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे निकाह करूँगा और अब ये मुझसे निकाह नहीं करा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।